हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँच सके और जितनी भी वीडियोज़ हैं वो उनका लिंक आप लोगों तक पहुंच पाए। इसीलिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप कुछ कमेंट्स में चाहते हैं कि किसी तरीके से आप कोई किसी टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी वीडियो। और अभी हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास देख लीजिए कि क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि 3 कैटेगरी में कंप्यूटर को बांटा गया है कि 3 तरह के आपके कंप्यूटर हो सकते हैं। इनकी कैटेगरी आपकी जो होती है 3 होती है कंप्यूटर की। तो वो कौन कौन सी होती है, चलिए फिर देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले अगर हम बात करें बाय टाइप, बाय साइज एंड बाय पर्पज़, तो ये जो 3 कैटेगरी के बारे में मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे, ये 3 कैटेगरी आपकी 3 कैटेगरी होती हैं, बाय टाइप, बाय साइज एंड बाय पर्पज़। तो देख लेते हैं टाइप के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग और पर्पज़ के अकॉर्डिंग हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टाइप के अकॉर्डिंग, सबसे पहला जो कंप्यूटर आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कैसे होते हैं, अगर हम बात करें कि एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें सिर्फ हम माप सकते हैं, जिसमें गणना ना की जा सके, यानी कि जहाँ पर गणना या फिर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, वो आपके कैसे होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं थर्मामीटर आपका जो होता है वो आपकी फीवर को माप के बताता है कि कितना फीवर है आपको। तो ये सब क्या है कि ये एनालॉग कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन ये क्या करता है, कैलकुलेशन नहीं करता, ये सिर्फ माप करता है। तो ये माप ही आपको बताता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर 2 आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आप जैसे कि देख ही सकते हैं, डिजिटल मतलब यहाँ पे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है। तो जहाँ पर कैलकुलेशन की जा सके, गणना की जा सके, वो क्या होते हैं, आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, आजकल आप देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आपके जो थर्मामीटर्स है या और भी इस तरह की जो आपके क्या हैं यहाँ पे जिनसे माप की जा सकती है, तो वो क्या है कि डिजिटल हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि ये क्या है, डिजिटल है, लेकिन यहाँ पे गणना की जा सकती है और यहाँ पे सिर्फ माप किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे हम माप कर सकते हैं, माप सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिलाकर आपका क्या बनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। क्योंकि इसमें क्या है कि आप माप भी सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गणना भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम बाय साइज के अकॉर्डिंग आते हैं। बाय साइज के अकॉर्डिंग अगर हम साइज में देखें कि कोई छोटा कंप्यूटर होता है, कोई बड़ा होता है, तो इस तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर, जो कि सबसे छोटा कंप्यूटर आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 आता है आपके पास मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि माइक्रो और मिनी दोनों से बड़ा होता है। और उससे लास्ट में आपका नंबर 4 आता है कौन सा, सुपर कंप्यूटर, जो इन सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा अगर कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है आपका। नेक्स्ट अगर पर्पज़ यानी कि उद्देश्य, अलग अलग उद्देश्य के लिए कार्य होता कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे जनरल पर्पज़ सामान्य तौर पे हम कर सकते हैं, स्पेशल कुछ अलग वर्क हम उसमें लेना चाहें तो वो स्पेशल पर्पज़ के लिए हो जाते हैं आपके। अब हम बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं तो हम बाय साइज़ के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये सब होता क्या है, तो इनको चलिए जान लेते हैं हम। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमारे सामने लिखा हुआ है यहाँ पर ये क्या है आपका माइक्रो कंप्यूटर। एक सेकेंड, ठीक है, तो देख लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग क्या है कि दीज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। इन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि पर्सनल कंप्यूटर के 2 मेजर टाइप होते हैं, 2 मेजर टाइप्स ऑफ दीज कंप्यूटर्स आर लैपटॉप और डेस्कटॉप। आपने सुना भी होगा, हम लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं और डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं।
सॉरी यहाँ पे के छूट गया है, वो आप ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। खैर नेक्स्ट देखिए, ओनली वन यूजर यूज दीज कंप्यूटर्स एट अ टाइम, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नॉन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। अगर हम बात करें कि ओनली वन यूजर, एक समय पे अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक टाइम पर एक सिस्टम पर या एक कंप्यूटर पर एक ही यूजर काम कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक कंप्यूटर पे दो व्यक्तियों को बिठा देंगे तो काम हो जाएगा, नहीं, एक समय पर एक व्यक्ति यानी कि एक यूजर एक कंप्यूटर पे काम कर सकता है, ठीक है। ओनली वन यूजर्स काम कर सकता है, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। द मेमोरी साइज एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज of these computers are quite low in comparison to other classes of computers। अगर हम बात करें कि जो अदर कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि आप बात करें मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, इन सबके अपेक्षा ये क्या होता है कि इसकी जो मेमोरी कैपेबिलिटी होती है, वर्किंग यानी कि मेमोरी साइज जो होता है वो कम होता है, और कैपेबिलिटी वर्क करने की कैपेबिलिटी भी अदर कंप्यूटर के मुताबिक क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि दीज वर्सेस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स एज डिस्कस, यहाँ पर जिस ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के जो टाइप्स है उनके बारे में हम जिक्र करते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आता है आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, जिसे हम पीसी के नाम से भी जानते हैं। पर्सनल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पीसी, इन अ फॉर्म इंटेंटेड फॉर रेगुलर यूज एट अ सिंगल लोकेशन। अगर हम बात करें कि जो डेस्कटॉप होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं आपके, और फॉर्म इंटेंटेड फॉर रेगुलर यूज, जिनका हम रेगुलर यूज करने के लिए एक सिंगल लोकेशन सेट कर दी जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर लैब होती हैं, तो जो ये आपके डेस्कटॉप होते हैं ये क्या है, टेबल टॉप होते हैं, और ये सिंगल लोकेशन पर रखे जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इनका यूज लेते हैं। दीज आर जनरली केप्ट ऑन टेबल, जो कि टेबल पर रखे होते हैं, टेबल टॉप टू वर्क अपॉन, जिसे हम टेबल पर रखकर हम इनसे वर्क ले सकते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या है, सामान्य सा उदाहरण है किसका, माइक्रो कंप्यूटर का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है, अ नोटबुक कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड लैपटॉप। अब आप समझ ही गए होंगे कि नोटबुक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, लैपटॉप। आजकल हम ज़्यादातर हम लैपटॉप के नाम से ही जानते हैं, नोटबुक के नाम से बहुत कम जानते हैं। तो आज आपको पता चल गया कि लैपटॉप को ही नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। दिस हैज़ द प्रोसेसर, इसमें क्या होता है, ये रखता है प्रोसेसर, जैसे आपकी सीपीयू होता है, इसका खुद का सीपीयू यानी कि प्रोसेसर होता है, मेमोरी खुद की मेमोरी, कीबोर्ड, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव एंड द डिस्प्ले इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल यूनिट दैट कैन ऑपरेट ऑन बैटरी। अगर हम बात करें कि इसमें क्या है कि अलग से ना तो आपको कीबोर्ड की ज़रूरत होती है, ना ही आपको अलग से हार्ड ड्राइव की ज़रूरत होती है, ना ही आपको माउस की ज़रूरत होती है। ये सब क्या है कि सिंगल यूनिट में होता है। देखिए डेस्कटॉप क्या है, एक सिंगल लोकेशन में रखा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें नोटबुक कंप्यूटर की, तो वो क्या है, एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट होता है। सारी चीज़ें आपको जैसे मिलती है उसमें, उसका आपका खुद का मेमोरी होता है, खुद की कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रोसेसर होता है, हार्ड ड्राइव होती है, और डिस्प्ले इंटीग्रेटेड हो इनटू अ सिंगल यूनिट में, जो कि आपको देखता है, एंड कैन ऑपरेट ऑन बैटरी, और ये बैटरी पे चलता है, यानी कि हम इसे चार्ज करके आराम से इसे वर्क ले सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आपको ये लाइट आएगी तभी हम इसको चला सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं। अ लैपटॉप इज स्मॉल, ये लैपटॉप क्या होता है, छोटा होता है, लाइट वेट हल्का होता है, कम लाइट वेट कंप्यूटर दैट यू कैन ईजिली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी कर सकते, ले जा सकते हैं आराम से। यूजर्स विद मोबाइल कंप्यूटिंग नीड्स, ये क्या करता है, यूजर्स की मोबाइल की कंप्यूटिंग की नीड्स को भी पूरा करता है, सच एज बिजनेस ट्रेवलर्स ऑफन यूज अ लैपटॉप। जो अगर हम बात करें कि जो बिजनेस ट्रेवलर्स होते हैं उनके लिए ये बेनिफिट होता है, क्योंकि वो कहीं पे भी अपने बैग में कैरी करके इसको ले जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये मोबाइल की नीड कैसे कंप्लीट करता है, देखिए लैपटॉप से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, आप इंस्टा चला सकते हैं, वो व्हाट्सएप चला सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह सब कंप्लीट, आप सारी जितनी भी आपकी नीड होती है वो सब कंप्लीट आपको करके देता है। तो इस तरह से हम बात करें कि कंप्यूटर यानी कि मोबाइल की जितने भी नीड्स है उसको भी पूरा कर सकता है।
नेक्स्ट आता है आपके पास टैबलेट। टैबलेट क्या होता है, टैबलेट के बारे में, अ टैबलेट इज अ वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर विद अ टच स्क्रीन इंटरफेस। देखिए यहाँ पे क्या है कि वायरलेस पोर्टेबल होता है, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, विद अ टच स्क्रीन इंटरफेस। जैसे कि आप देखते भी होंगे कि एक टच स्क्रीन इंटरफेस के रूप में आपको उससे देखने को मिलता है। द टैबलेट फॉर्म फैक्टर इज टाइपिकली स्मॉलर दैन अ नोटबुक कंप्यूटर बट लार्जर दैन स्मार्टफोन। देखिए अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, नोटबुक कंप्यूटर से छोटा होता है, लेकिन स्मार्टफोन जो आपका इस्तेमाल करते हैं आप, उससे क्या होता है, बड़ा होता है। आपने देखा होगा जो आपकी टैबलेट है उसमें हम इस तरह से, और हम अलग से हमें कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई वायर की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसे डायरेक्ट हॉटस्पॉट ऑन करके भी, वाईफाई कनेक्शन से भी इंटरनेट चला सकते हैं। और जैसे नॉर्मली आप आसानी से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं या बिजनेस मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इनके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये क्या रहता है, टैबलेट। जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी टैबलेट बहुत अच्छा रहता है, एक अच्छा ऑप्शन है जिससे वो आराम से पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास आता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसे हम शॉर्ट में पीडीए कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है देख लीजिए। PDAs are handheld devices that were originally designed as personal organizers। अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, हैंडहेल्ड डिवाइस होता है जिसे आप नॉर्मली मोबाइल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पर्सनल ऑर्गेनाइजर्स के लिए है। अगर हम बात करें कि दीज हैव मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे वर्क होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करके यूज कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटिंग, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। यूज एज ए क्लॉक यानी कि टाइम, समय बता सकता है। कैलेंडर, हम दिन समय या तारीख देख सकते हैं। प्लेइंग कंप्यूटर गेम खेला जा सकता है। एक्सेसिंग द इंटरनेट भी हम इससे चला सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, और हम जो आपका जो ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेंडिंग, रिसीव एंड सेंड कर सकते हैं अपने मैसेजेस वगैरह। एंड यूज एज वीडियो रिकॉर्डर, और एक वीडियो रिकॉर्डर के रूप में भी इसको आराम से आप यूज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग नोट्स को रिकॉर्ड कर सकता है। यूज एज एन एड्रेस बुक, और एक एड्रेस बुक्स भी आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। एंड यूज एज ए स्प्रेडशीट्स, जिसे कि आप एक स्प्रेडशीट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एक्सेल वगैरह में क्या करते हैं, स्प्रेडशीट के माध्यम से एड्रेस बुक्स तैयार करते हैं, तो सेम इसी तरीके से हमें क्या करता है, ये इस तरह से चीज़ें हमें बनाकर देता है। तो ये क्या है, आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, जिसके माध्यम से हम सारे वर्क ले सकते हैं। और ये सेम आपका, जैसे इस पर आपका मोबाइल फ़ोन भी आ जाता है, तो मोबाइल फ़ोन भी हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये सब क्या है कि मैं ये आपका था, किसके अकॉर्डिंग था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ओनली माइक्रो कंप्यूटर के रूप। अभी सिर्फ मैंने माइक्रो कंप्यूटर के रूप बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में डिटेल लेके आने वाली हूँ। आई होप आप इन्हें ये अच्छे से समझा होकर पढ़ा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।